हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जो कि जसप्रीत सिंह का है। इन्होंने हमें ईमेल पे सेंड किया है और इनका ये कहना है कि ये 2030 तक के लिए अपना पोर्टफोलियो होल्ड किए है और ये चाहते हैं कि इनका पैसा 4 गुना हो जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनका पोर्टफोलियो कैसा है और किस टाइप का है। क्या 2030 तक 4 गुना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो पोर्टफोलियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलिए इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो दोस्तों इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,58,710 रुपये के करीब टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल की बात करें तो 2,69,748 रुपये फिलहाल का बढ़ के हो चुका है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 11,000 के करीब इनका टोटल रिटर्न है और परसेंटेज वाइज बात करें तो 4-4.5% का रिटर्न है। अब दोस्तों फर्स्ट स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास एंजल वन के शेयर्स है जो कि 50 शेयर इन्होंने होल्ड करके रखे हैं। और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 66,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो करंट में बढ़ के 76,000 के करीब हो गया है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी दोस्तों ये डीमेट अकाउंट जितने ज़्यादा खुलेंगे उतने ज़्यादा इस कंपनी को बेनिफिट होगा, क्योंकि ये एक ब्रोकिंग सेगमेंट से कंपनी आती है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और मेनली तो इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और वो चांस इसलिए है क्योंकि अभी दोस्तों इंडिया में लोग शेयर मार्केट में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो लगभग 2% के करीब इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब टोटल 135 करोड़ में से 2% आप समझ सकते हैं कितना कम अमाउंट लोग होते हैं। तो उतने ही लोगों के पास केवल डीमेट अकाउंट है। तो अभी आप समझ सकते ग्रोथ के चांस कितना ज़्यादा है। मतलब अगर 10% लोग भी अगर इन्वेस्टमेंट करने लगे, मतलब 35 करोड़ नहीं 13 करोड़ लोग अगर इन्वेस्टमेंट करने लगे तो कितना ज़्यादा इन्वेस्टर बढ़ जाएंगे और डीमेट अकाउंट इस कंपनी को कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। हालांकि इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन एंजल वन एक काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसमें ग्रोथ के चांस मुझे लगते हैं बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो दोस्तों इसी सेगमेंट से है, क्योंकि ये एक CDSL डिपोजिटरी है। तो दोस्तों ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है अभी और इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। और जितना ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन होंगे, जितने ज़्यादा इन्वेस्टर बढ़ेंगे, उतने ही ज़्यादा इस कंपनी को बेनिफिट होगा। तो दोस्तों वही बात है, जैसे ये दोनों कंपनीज है, जितने ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे और जितने ज़्यादा रिटेल और डीमेट अकाउंट मतलब ओपन होंगे, उतना ही ज़्यादा इन दोनों कंपनी को बेनिफिट होगा। तो दोनों कंपनी में ग्रोथ के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं और CDSL तो दोस्तों सेक्टर की लीडर है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास इन्फो एड्ज के शेयर है। इन्फो एड्ज दोस्तों मेनली नौकरी है, जैसे आप नाम से जानते होंगे, उसके ये शेयर है। तो इनके पास टोटल 10 शेयर है। इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 37,000 के करीब है और फिलहाल बढ़ के 39,000 रुपये हो चुका है। 2,000 के करीब प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक मेनली इंटरनेट कंपनी है और इंटरनेट कंपनी दोस्तों आगे इसमें भी ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है और ये नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे दोस्तों शादी.com हुआ, शिक्षा.com और इसके बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये कंपनी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांस हैं और ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हालांकि अभी गिरावट इसमें हो गया है, क्योंकि अभी सभी इंटरनेट कंपनी और IT कंपनी नीचे आ रही थी, इस वजह से इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल रहा होगा। तो ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का मौका है, इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। तो नो डाउट ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस है और मेनली दोस्तों ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है, मतलब इस पर 0 कर्जा है, एकदम डेब्ट फ्री टोटल। तो डेब्ट फ्री कंपनी से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। डेब्ट फ्री और डेब्ट वाली कंपनी में बहुत ही अंतर होता है, क्योंकि जो कंपनी डेब्ट फ्री होती है वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है वो टोटल कंपनी के शेयर होल्डर्स का, मतलब इसके प्रोमोटर्स के और शेयर होल्डर्स का होता है, मतलब इसमें जो इन्वेस्ट किए हैं। और या फिर और जो डेब्ट वाली कंपनी होती है वो कितना प्रॉफिट कमा ले, उसका ज़्यादातर प्रॉफिट का हिस्सा चला जाता है इंटरेस्ट चुकाने में। तो आप समझ सकते हैं कि ये डेब्ट फ्री कंपनी होने का कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों ये इसके फंडामेंटल्स भी ठीक है और प्रॉफिट की ग्रोथ स्लो है।
इसमें प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी स्लो है, इस वजह से दोस्तों इसका शेयर प्राइस अभी नहीं चल रहा है। हालांकि काफ़ी ऊपर ज़्यादा पिछले जब से ये कंपनी नई लिस्टिंग कंपनी है, जब से ये लिस्टिंग हुई है तब से लगभग 200% का इसने रिटर्न दे दिया था, लेकिन ऊपरी लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। और इस मुझे लगता है इसने टेक्निकल्स में बॉटम भी इसने बना लिया है, तो यहाँ से अब रिटर्न होने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और इस सेक्टर में दोस्तों बताएं तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये स्टॉक नहीं चल पा रहा है, लेकिन इसके मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न दे सकता है। तो आप इसे होल्ड करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो आप इसमें से निकल भी सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट की ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग कि 2030 तक पैसा 4 गुना हो जाए। तो मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से इसका प्रॉफिट बढ़ा है उस हिसाब से तो नहीं लगता है। तो और भी कोई कंपनी आप उठा सकते हैं इसके बजाय। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास शीला फोम है। अब मेनली दोस्तों इस कंपनी का आप नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन इसका एक ब्रांड नेम है जिसे आप लोग सभी लोग सुने होंगे। इस कंपनी का मेन ब्रांड है स्लीप वेल, आप लोग सुने होंगे शायद। दोस्तों ये फोम का काम करती है, मतलब गद्दे और एक्सेट्रा यही सब चीज़ें बनाती हैं। तो इनके पास टोटल 10 शेयर है। और इनके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो इसमें थोड़ा सा इन्हें लॉस चल रहा है। इन्होंने 32,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट किया है और 28,000 रुपये फिलहाल चल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात कर ले तो ये मेनली टोटल डेब्ट फ्री कंपनी है, मतलब इस पर भी जीरो डेब्ट है, एकदम फ्री डेब्ट फ्री कंपनी है, मतलब कर्जा एकदम ना नहीं है। और प्रॉफिट की ग्रोथ दोस्तों इसमें भी स्लो है। और इस कंपनी में एक चीज़ तो है, इसकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया, सिर्फ और सिर्फ 8% का प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट की ग्रोथ सिर्फ 8% है, जो कि बहुत कम माना जाता है। और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ 8% का प्रॉफिट ग्रोथ हो तो ये बहुत कम है। तो आप इसमें चाहें तो आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम करके चलिएगा, क्योंकि इसका रिटर्न कम है और साथ ही साथ इसका मार्केट शेयर 5 साल में डिक्रीज हुआ है। तो ये भी एक इसके लिए निगेटिव पॉइंट है। तो इसमें भी आपको देखते हुए चलना पड़ेगा। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो आप उसके ट्रैक करते हुए चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस कंपनी को। और 2-3 रिजल्ट इसके ख़राब आते हैं लगातार तो आप इसमें से निकल जाइएगा मौका देख के। अगर रिजल्ट इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, तो आप इसमें बने रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें डिप आने पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास टाटा स्टील है। अब टाटा स्टील बताने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा ये अंडर वैल्यूड है, मतलब ये इसके स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं। और इसका पीई की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4 या 3 का चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है। और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें इसके उतार चढ़ाव से अगर आप देखे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें कंपनी में उतार चढ़ाव, मतलब लॉन्ग टर्म में भी उतार चढ़ाव होता है। कभी कभी एकदम ऊपर चला जाता है स्टॉक तो सालों तक इसमें नीचे ही आता रहता है, फिर नीचे बॉटम बनाता है, फिर ऊपर जाता है, मतलब अपने ऊपरी लेवल को भी ये जल्दी ब्रेक नहीं कर पाता है। ये ऐसा स्टॉक है। तो दोस्तों अगर इस कंपनी में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा पैसा 4 गुना या 5 गुना हो जाए, तो इससे तो मुमकिन नहीं है। आपको किसी दूसरे सेक्टर में या दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्टील सेक्टर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है कि आपका पैसा 2 या 3 गुना कर दे। हाँ, अगर आप इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, मतलब आपको तो वो निचले लेवल से अगर जब स्टॉक करेक्ट सही हो के ऊपरी लेवल पे जाएगा तब आपका पैसा 2-3 गुना कर सकता है। हालांकि ये ट्रेडिंग स्टॉक है, मतलब 1-2 साल के लिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ऐसे स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता इस कंपनी से आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रखे हैं उतना ये रिटर्न दे भी पाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास केमिकल सेक्टर से लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज है। इस कंपनी की बात करें तो ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इनके पास 30 शेयर हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 10,000 रुपये 800 रुपये के करीब टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा लॉस चल रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है और इनमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इन्हें नो डाउट होल्ड करके रखना चाहिए। और ये ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा अभी नीचे आ चुका है, अब निचले स्तर से इसने रिकवरी भी दिखाई है। तो ये कंपनी में अब ग्रोथ के चांस काफ़ी ज़्यादा है। और एक बात मैं आपसे ये एक और बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया एंजल वन में, तो एंजल वन में आपका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है।
तो ये किसी स्टॉक में आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, किसी स्टॉक में कभी एकदम कम है, तो इस वजह से आपके पोर्टफोलियो पे काफ़ी निगेटिव असर दिखेगा। अगर मान लीजिए एंजल वन ने बैड परफॉर्मेंस दिया 2 साल तक, अगर उसके रिटर्न नहीं दिखाया, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने आपको अच्छा रिटर्न दिया, मान लीजिए आपका पैसा 5 गुना कर दिया, लेकिन एंजल वन का रिटर्न निगेटिव में चला गया 2 गुना, तो वो 32,000 आपने लगभग 60,000 का रेट लगाए हैं, अब 50% क्रैश हो गया, 30,000 अगर वो निगेटिव में चला गया। आइए लक्ष्मी ऑर्गेनिक 50,000 10,000 का 50,000 कर दे, फिर भी आपका सिर्फ पोर्टफोलियो पे 20,000 रुपये का ही फर्क पड़ेगा। मतलब पोर्टफोलियो ओवरऑल 10% ही गेन में रहेगा, क्योंकि 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अगर 20,000 बढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ 10% ही बढ़ा। तो दोस्तों इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सब में बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट करते हुए चले ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक कंपनी अगर ज़्यादा ख़राब भी परफॉर्मेंस करती है, किसी पूरा सेक्टर ही ख़राब करने लगता है, तो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होने के बाद भी कुछ समय तक उसका परफॉर्मेंस शेयर प्राइस उसका सही नहीं चल पाता है, मतलब कि एकदम ऊपर नहीं जाता है, वो कभी कभी रेंज बाउंड एकदम चलने लगता है या फिर डाउन के साइड चला जाता है। तो इसलिए बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए, ये एसेट एलोकेशन का ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर देंगे हम, और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।